नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अश्विनी और मैं आपका आयुर्वेदिक गर्ल इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूं। हमारी सीरीज़ है कि आयुर्वेद के अष्टांग क्या है, उनमें से जो हेल्थ टिप्स हम आपको बताने जा रहे हैं वो बहुत ही स्पेशल है। आज का हमारा टॉपिक है कि बच्चों की हेल्थ को कैसे इम्प्रूव करें। इसीलिए जल्दी से हमारे चैनल पे सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले एक से बढ़कर एक वीडियोस आप तक बिना रुके पहुंच सके। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चों की इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक शक्ति बहुत ही ज़्यादा हो? क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा फिजिकली भी स्ट्रांग हो, बलवान हो? क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को जो बार बार इन्फेक्शंस हो रहे हैं वो उन्हें ना हो? क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की पाचन शक्ति या डाइजेशन इतना बढ़ जाए कि उन्हें कोई भी चीज़ हजम हो जाए? क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की जो ग्रोथ है वो अच्छी तरह से प्रमोट हो जाए, बढ़ जाए या ठीक तरह से उसकी ग्रोथ हो? क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चों की हड्डियाँ, अंदरूनी जो उसकी ताकत है वो भी अच्छी हो जाए और उसकी हड्डियाँ भी अच्छी हो, क्योंकि बढ़ती उम्र में हड्डियों का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो आपके सभी सवालों का एक ही सॉल्यूशन आज मैं आपको लेकर आई हूँ। उसके लिए आखिर तक हमारा वीडियो ज़रूर देखिए। उसके पहले सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिए। ये जो मेडिसिन मैं आपको बताने जा रही हूँ उसका डोसेज भी मैं आपको बताऊँगी, वो किस फॉर्म में होता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन वो सब जानने से पहले, आखिर में आपको बताऊंगी, वो सब जानने से पहले उसके जो बेनिफिट्स है वो आपको ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज के दौर में बच्चों की हेल्थ के लिए पेरेंट्स या हम जो पालक होते हैं, बच्चों के पेरेंट्स होते हैं, वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। क्योंकि पहले जिस खेत में एक कट्टा गेहूँ निकलता था, उसी खेत में से 40 कट्टे अगर गेहूँ निकलता है तो आप सोचिए कि 40 गेहूँ के कट्टों में वो एक कट्टे गेहूँ की ताकत वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। इसलिए हम बच्चों को कुछ भी खिलाएं लेकिन उन्हें कंप्लीट न्यूट्रिशन मिलना बहुत मुश्किल है। माताएं या जो मदर्स है बच्चों की, वो हर कोशिश करती है कि बच्चों को बहुत सारा पौष्टिक खाना खिलाएं, लेकिन कई बार उन्हें भूख कम लगती है या रोते रहते हैं या उनके पेट में कुछ पाचन शक्ति की कमज़ोरी रहती है। कुछ बच्चों की ग्रोथ ठीक से नहीं होती है अगर खाना भी ठीक से खा रहे हैं। कोई भी अगर बच्चा है तो उसे ऑप्टिमम डाइट, ऑप्टिमम ग्रोथ, ये दोनों क्राइटेरिया तभी सफल होंगे जब उसका डाइजेशन हम ठीक रखें। क्योंकि अगर किसी बच्चे को हम दिन भर अगर हेल्दी फूड खिलाएंगे, काजू बादाम, ड्राई फ्रूट्स, बहुत हेवी फूड भी खिलाएंगे, लेकिन अगर उसकी अग्नि कमज़ोर है, उसकी डाइजेशन कमज़ोर है, तो उसे कोई भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसीलिए हमें ऐसा टॉनिक चाहिए कि डाइजेशन हमारा इम्प्रूव करे। तो ये जो टॉनिक मैं आपको बताने जा रही हूँ डाइजेस्टिव टॉनिक भी है। ये बच्चों की ऑप्टिमम ग्रोथ और डेवलपमेंट को इंश्योर करता है। इसका मतलब जिस उम्र में बच्चे की जितनी हाइट, जितना वेट, जितनी उसकी मेंटल एबिलिटी होनी चाहिए, उसकी जो समझने की बौद्धिक क्षमता होनी चाहिए, उतनी अगर उस बच्चे की ना हो तो आपको ये टॉनिक ज़रूर ही उसे देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 5 या 6 साल का बच्चा है और फिर भी वो तोतला बोलता है, हालांकि उसके अन्नपान, उसका बाकी सब डेवलपमेंट की ओर आपका ध्यान है, फिर भी अगर वो बोलने में थोड़ा सा तोतला बोलता है या उसकी समझ थोड़ी कम है, तो समझ लीजिए कि उसकी ब्रेन की डेवलपमेंट ऑप्टिमम नहीं है या ठीक नहीं है। कई बच्चे हैं कि जो कफ की जो ये उम्र है कि बच्चों की जो सर्दी खांसी होने वाली उम्र रहती है, बच्चों की उम्र, तो बच्चों को बार बार सांसों की या श्वसन की तकलीफ होती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम या प्राणवायु स्रोतस की अनेक बीमारियाँ होती हैं, जैसे कि राइनाइटिस, ब्रोंकाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, इस प्रकार उनके अलग अलग बीमारियां होती है। कई बार उन्हें बार बार सर्दी खांसी भी होती है। तो इससे बचने के लिए उन्हें ये टॉनिक देना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ कई बच्चों के पेट में हमेशा गैस बनी रहती है, उनका पेट साफ़ नहीं होता है, तो उन्हें भी ये टॉनिक देना बहुत ज़रूरी है। कई बच्चों का पेट ऐसे भरा हुआ रहता है या फूला फूला रहता है, जिसे हम गैसेस भी बोल सकते हैं। कई बच्चों में पतले दस्त होते हैं या पतले उन्हें शौच को होती है, तो डाइजेशन उनका ठीक नहीं है, इसी और ये इंडिकेशन है। तो ये भी हमें सुधारना है, तो ये टॉनिक उसके लिए भी राहत देता है। इसके साथ साथ बच्चों में कई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है जो कि मेंटल प्रॉब्लम से रिलेटेड है, और
पुराने ज़माने में या आयुर्वेद के जो तज्ञ थे, जो चरक, सुश्रुत, वाग्भट जो आचार्य थे और अनेक आचार्य, तो उन्होंने उसे ग्रह दोष या किसी बाहरी शक्ति ऐसे उन्होंने उसे नामकरण दिया है। तो अंधविश्वास की तरफ ना उसे मतलब उसे अंधविश्वास ना समझते हुए हम उसे साइकोलॉजिकल या मेंटल प्रॉब्लम समझ सकते हैं। आप जानते ही होंगे कई बच्चे बहुत चिड़चिड़ापन करते हैं, कई बात वो ध्यान से नहीं सुनते या कुछ भी उन्हें समझाए तो वो जल्दी से समझते नहीं हैं, तो ये सब ग्रह दोष के अंदर आता है। तो इन सभी प्रॉब्लम्स में भी ये टॉनिक बहुत काम करता है। बच्चों के जो लैंग्वेज माइलस्टोन्स है, जो उन्हें उस उम्र तक वो जो बातें उन्हें नहीं बोलनी चाहिए या जो शब्दों का उच्चारण स्पष्ट रूप से करना चाहिए, तो वो भी कई बच्चों में कमज़ोर होता है। तो ये टॉनिक उन्हें बचपन से ही देना चाहिए। तो ये टॉनिक कैसा दिखता है, उसकी इंग्रेडिएंट्स क्या है और उसकी मात्रा क्या है, आइए जानते हैं। ये जो टॉनिक है जो मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ बच्चों को देने के लिए, तो वो अरविंद आसव, ये जो आसव है, तो ये आपको बच्चों को देना है। तो ये एक लिक्विड फॉर्म में आता है, जिसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं कमल, उशीर, गंभारी, नीलोत्पल यानी कि नीला कमल, मंजिष्ठा, एला, बला, जटामानसी, मुस्ता, सारिवा, हरितकी, बिबितकी, आमलकी, वचा, शटी, शाम्या, पटोल, परपट अर्जुन, यष्टि, मूर, द्राक्ष, धातकी। तो ये सब इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। तो ये जो औषधियाँ हैं वो कॉमनली हमें अवेलेबल नहीं होती है और डायरेक्टली हम बच्चों को दे भी नहीं सकते, लेकिन इनके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं तो वो बहुत ही मार्वलस है। तो मैंने जो अभी आपको फ़ायदे बताए वो सब पाने के लिए आपको बच्चों में ये कब देना है, कैसे देना है, तो मेरे ख्याल से जब बच्चे ऊपर का खाना स्टार्ट कर देते हैं 6 महीने के बाद, तब आप ये आसव, अरविंद आसव, ये बच्चों को आप दे सकते हैं। तो इसकी मात्रा आपको देनी है 3 से 6 ml, 3 ml से लेकर 6 ml। जब आप शुरू करेंगे तो आप 2 ml से भी शुरू कर सकते हैं। तो जो मैंने खुद अपने बच्चे को स्टार्ट किया था तब वो 3 महीने का था, तब मैंने उसे 1 ml 2 बार दिन में पानी के साथ मिलाकर स्टार्ट किया था। तो आप 6 महीने के बच्चे को 3-3 ml सुबह शाम पानी में मिलाकर उसे खाने के बाद दे सकते हैं। तो आपको कम से कम इसे 6 महीने तक रेगुलरली देना है, तब आप इसके बेनिफिट्स पा सकते हैं। और मैक्सिमम आप उसे 2 साल तक कंटिन्यूसली दे सकते हैं। अगर कोई भी उसे बाकी की कोई प्रॉब्लम है और उसके साथ आप कोई मेडिसिन देना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप कंसल्टेशन पर आप कंसल्ट कर सकते हैं, या आप बच्चों के बारे में और कौन से टॉपिक्स पर आप वीडियोस चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करना मत भूलिए। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। बी हेल्दी एंड बी आयुर्वेदिक। धन्यवाद।